जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हैं डे 12। आज 12वां क्लास है। आज हम जो टॉपिक हम अभी चला रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो दरोगा के या बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लिख के ही चलिए, आप पढ़ के चलिए, आप देख के ही चलिए। चलिए देखते हैं। आप पढ़ते हैं एक कोशिकीय प्राणी, ठीक है, प्राणी जंतु पढ़ेंगे। प्राणी जंतु में दो भागों में बांटा, एक कोशिकीय प्राणी में और दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी या जंतु। देखिए दोस्तों, पूरा तो नहीं कहेंगे कि बढ़िया ढंग से समझा पाएंगे, लेकिन इतना जरूर बता पाएंगे कि आप इस चीज को नोट कीजिएगा, तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। कौन प्रश्न कहां से पूछता है इसके बारे में तो हम जरूर बता पाएंगे, क्योंकि हमको वही चीज पढ़ना है जहां से हमारा एग्जाम का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके, जहां से हम आंसर बना सके, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए आइए आते हैं एक कोशिकीय प्राणी में। पहला पढ़ते हैं संघ प्रोटोजोआ। संघ जो प्रोटोजोआ संघ है उसके अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं, कौन से प्राणी आते हैं, कौन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वो क्या है? संघ प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय जंतु है। सभी जैविक क्रिया जिसमें जैसे भोजन, श्वसन, उत्सर्जन और जनन आदि एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही होता है, याद रखिएगा। और प्रोटोजोआ एंड एमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्ष तक बना रहता है। देखिए पूछता है कि श्वसन और भोजन और उत्सर्जन किसमें होता है, तो संघ प्रोटोजोआ में होता है। ये मनुष्य के क्या होता है, प्रोटोजोआ एंड अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य के अंदर 30 और 40 वर्ष के अंतर्गत होता है। संघ प्रोटोजोआ के अंतर्गत इतना ही याद रखना है कि सभी जैविक क्रिया एक कोशिकीय जंतु के अंतर्गत होता है। अब आते हैं बहुकोशिकीय प्रणाली या बहुकोशिकीय प्राणी या जंतु। इसमें आते हैं संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा में क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है कि भाई फलना चीज, फलना जंतु या ये चीज आपको कौन से संघ में से संबंधित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हमको मेंस नहीं लिखना है, हमको ऑब्जेक्टिव टाइप लिखना है। अगर हमको मास्टर नहीं बनना, हमको नौकरी लेना है। अगर मास्टर बनना है तो हम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे। मास्टर बनना है तो हम बीएससी, एमएससी और क्या ग्रेजुएशन, ऑनर्स है, पीएचडी वगैरह करेंगे, मास्टर रिसर्च करेंगे। हमको नौकरी लेना है, हमको बस इतना ही जानना है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से आता है। तो दोस्तों संघ पोरीफेरा में सभी जंतु खारे जल में रहते हैं। जो जंतु खारे जल में रहते हैं वो संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन सा जंतु है? तो साइकन संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। साइकन, मायोनिया और स्पंज आदि संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। अब भाई साहब सवाल ये पूछेगा कि साइकन कौन से संघ के प्रजाति है, कौन से संघ से संबंधित प्राणी है। तो याद रखिएगा साइकन जो है वो संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। साइकन, मायोनिया और स्पंज आदि संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है संघ ऑर्थोपोडा और संघ एनेलिडा और संघ मोलेस्का के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं जंतु, ये ज्यादातर आपको प्रश्न में मिल जाएगा। तो हमको नोट करते चलना है कि कौन सा जंतु कौन संघ के अंतर्गत आता है। जब नोट करते चलिएगा तो एग्जाम के टाइम में, बार बार बोलते हैं कि एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। एक बार पलटिएगा, याद आ जाएगा। और मेरा जितना सारा वीडियो है पिछले, वो मैंने बेल आइकन में लगा दिया है, आप वहां जाके जरूर देख लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाके दरोगा का आज 12वां सीरीज चल रहा है। चलिए अगला आते हैं संघ सिलेंट्रेटा। संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत क्या है वो? तो ये द्विस्तरीय होते हैं। ये जलीय द्विस्तरीय होते हैं। इसमें आते हैं हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन और मूंगा आते हैं। अब क्वेश्चन गुरुजी, मास्टर साहब
क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो सर क्वेश्चन पूछता है कि मूंगा किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत मूंगा आता है। ठीक है, और कौन कौन आता है, सी एनीमोन, जेलीफिश और हाइड्रा, ये संघ सिलिंट्रेटा के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हम अगर आपको विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस पेपर पलट लीजिए, चाहे प्रैक्टिस सेट पलट लीजिए, आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। ये अभिषेक कुमार का वादा है, आप बिल्कुल आप पढ़ के चलिए। जब आप 50 टॉपिक पढ़ लीजिएगा आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अगला आते हैं संघ प्लेथेनिज्म, संघ प्लेथेनिज्म, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ये 3 स्तरीय शरीर है। इसके अंतर्गत जो जंतु होते हैं वो 3 स्तरीय स्तर के शरीर उसके पास होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है, उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु, ये जो इस संघ के जो जंतु होते हैं वो उभयलिंगी जंतु होते हैं। कैसा जंतु होते हैं, तो उभयलिंगी। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्लेथेनिज्म के अंतर्गत कौन से लिंगी जंतु आते हैं, तो उभयलिंगी जंतु आते हैं। इसके उत्सर्जन अंग जो होते हैं फ्लेम कोशिका द्वारा, इसके अंतर्गत जो जंतु होते हैं उसके उत्सर्जन अंग क्या है, फ्लेम कोशिका। फ्लेम कोशिका इसके उत्सर्जन अंग हैं। अगला इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, तो आते हैं प्लेनेरिया। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए भाई, नोट करते चलिए, बार बार बोलते हैं कि नोट करते चलिए, आपको बहुत फायदा दिखेगा भाई। अभी नहीं, बाद में जरूर दिखेगा, जब आपको नजदीक, जब आपको बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, जब आप नोट्स बना के रखिएगा, इसको नोट्स बना के रखिएगा, लास्ट में आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके संघ प्लेथेनिज्म के अंतर्गत आते हैं प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक और फीता कृमि। अब क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर, फ्लूक या फीता कृमि किसके अंतर्गत आते हैं, तो संघ प्लेथेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं संघ इलेस्केथिन्स। इसके उतना अंग्रेजी हमको नहीं पढ़ने आता है, अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती होता है तो हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहते हैं। बस याद रखिए, अगर लिख लिए रखे या लिख के रखिएगा तो आप पलट के देखिएगा तो याद आ जाएगा। एस्केलेथिज्म के अंतर्गत एक लिंगी जंतु आते हैं। कौन सा, एक लिंगी। और संघ प्लेथेनिज्म के अंतर्गत उभयलिंगी जंतु आते हैं। इसके उत्सर्जन अंग होते हैं प्रोटोनेफेरिया, प्रोटोन फ्रीडिया, सॉरी, इसके अंतर्गत उत्सर्जन अंग क्या है, प्रोटोन फ्रीडिया। इसके उत्सर्जन अंग क्या है, इसके अंतर्गत जो भी जंतु है उसके जो उत्सर्जन अंग है वो है प्रोटोन फ्रीडिया। इसमें अंतर्गत आने वाले जंतु है गोल कृमि, जैसे कौन कौन, एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया। एस्केरिज्म, थ्रेडवर्म और बुचेरिया। ठीक है, याद रखिएगा कि एस्केथिलीज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो एस्केरिस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया इसके अंतर्गत जंतु आते हैं। अगला आते हैं, देखिए अगला आते हैं संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं उसको पढ़िए। तो संघ एनेलिडा ये काइटिन से बने होते हैं। याद रखिएगा, संघ क्वेश्चन पूछेगा कि संघ एनेलिडा किससे बना होता है, तो वो काइटिन से बना होता है। इसके उत्सर्जी अंग वृक्क है। क्या है, वृक्क मतलब किडनी। इसके उत्सर्जी अंग वृक्क है। यह एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। कौन, एनेलिडा समूह के जितने भी जंतु या प्राणी होते हैं वो एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों होते हैं। जिसमें कौन कौन सा है, केचुआ, जोंक, नेरिस। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, VVI इंपॉर्टेंट चीज है। संघ एनेलिडा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो केचुआ, जोंक और नेरिस। क्वेश्चन ऐसे रहेगा मेरे भाई, क्वेश्चन ऐसे रहेगा मेरे दोस्त कि पूछेगा कि केचुआ कौन से संघ के अंतर्गत आता है, तो एनेलिडा के अंतर्गत केचुआ, जोंक और नेरिस आता है। अगला देखिए संघ ऑर्थोपोडा। संघ ऑर्थोपोडा, इसके शरीर, इसके जो जंतु, इसके अंतर्गत जो जंतु होते हैं वो शरीर के 3 भाग में होते हैं। उनका जो शरीर होता है वो 3 भाग में होता है, सिर, वक्ष और उदर।
तीन स्तर के शरीर होते हैं, सिर, वक्ष और उदर होते हैं। इनके देह गुहा को होमोसील कहा जाता है। देखिए ये होमोसील को हम रेड में लिखे हैं। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि ऑर्थोपोडा के जो देह गुहा होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? होमोसील। ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जो जंतु होते हैं उसके देह गुहा होमोसील के बने होते हैं। याद रखिएगा। अब अगर पूछेगा होमोसील क्या होता है तो याद आ जाएगा कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं उनके देह गुहा को होमोसील कहा जाता है। अगला आते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, इसी में इसके श्वसन तंत्र क्या है? इसके श्वसन तंत्र है ट्रेकिया, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स। कौन कौन है? ट्रेकिया, गिल्स, बुक लंग्स और सामान्य सतह द्वारा इसके श्वसन तंत्र है। इनके संग ऑर्थोपोडा के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, किस तंत्र से सांस लेते हैं? तो ट्रेकिया, गिल्स के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा और सामान्य सतह द्वारा सांस लेते हैं। यह एक लिंगी जंतु आते हैं, ये एक लिंगी प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आता है? तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत बस आप इतना ही याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन जंतु आते हैं। तो आते हैं केकड़ा, तिलचट्टा, झींगा मछली, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डा, ये सब अंतर्गत इसके आते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि मच्छर कौन से संघ के अंतर्गत आते हैं? तो मच्छर ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। केकड़ा, तिलचट्टा, टिड्डा, खटमल, ये सब संघ ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। बस आप इतना ही याद रखिएगा और नोट करते चलिएगा, ठीक है। अगला आते हैं संघ इकाइनोडर्मेटा। संघ इकाइनोडर्मेटा ये क्या है भाई? तो समुद्री जंतु है। जितने समुद्री जंतु है वो संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन सब है भाई? तो याद रखिएगा मछली प्रकार का जो मछली, ये बार बार पूछा भी गया है भाई, VBI। आप 2020 के दरोगा के प्रीवियस पेपर में देखिएगा, आपको मिलेगा कि जेली फिश, स्टार फिश, सेल फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, हेग फिश और रेजर फिश, ब्रिटिल स्टार, ये सब क्या है? समुद्री जंतु है जो संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा जेली फिश मछली है सब, स्टार फिश, सेल फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, हेग फिश, रेजर फिश और बीटिल स्टार, ये संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। अगला आते हैं संघ मोलेस्का। संघ मोलेस्का ये भी पूछा है बार बार। ये संघ एनेलिडा, संघ इकाइडर्मेटा, संघ ऑर्थोपोडा और संघ मोलेस्का, ये चार चीज जो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा बार बार पूछे जाने वाला ये सवाल रहा है, इसी से ज्यादातर पूछता है। संघ मोलेस्का के अंतर्गत क्या होता है भाई? इसके जो जंतु है इसके शरीर 3 भाग में है। क्या है? शरीर कैसा है? 3 भाग में। पहला सिर, दूसरा अंतरांग और तीसरा पाद। क्या है? पहला सिर, दूसरा अंतरांग और तीसरा पाद। इसके शरीर के 3 भाग, मोलेस्का के जो जंतु है उसके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, अंतरांग और पाद। श्वसन इसका है गिल्स और टिनिडिया द्वारा लिया जाता है। गिल्स मतलब मछली का जो गलफरा होता है उसको गिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो गिल्स तथा टिनिडिया द्वारा इसका श्वसन किया जाता है। श्वसन तंत्र इसका गिल्स तथा टिनिडिया है। उत्सर्जन, इसका उत्सर्जन भी वृक्क किडनी द्वारा होता है। इसका श्वसन तंत्र गिल्स तथा टिनिडिया और उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क द्वारा। एग्जाम्पल घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी पूछेगा कि भाई मेरे घोंघा कौन से संघ के अंतर्गत पाया जाता है, या पूछेगा संघ मोलेस्का के अंतर्गत इनमें से कौन सा प्राणी है, तो घोंघा और सीपी याद रखिएगा। इसके जो रक्त होते हैं वो रक्तहीन होते हैं, रक्तहीन होते हैं। इसके रक्त क्या होते हैं? रक्तहीन होते हैं। तो याद रखिएगा यही संघ एनेलिडा, इसमें केचुआ जोक आता है। ऑर्थोपोडा में आता है क्या? केकड़ा, तिलचट्टा, मधुमक्खी, मच्छर, यही सब। खटमल
और संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जेलीफिश, स्टार फिश, ब्रिटिल स्टार, सिल्वर फिश, हेग फिश और रेजर फिश आते हैं। और संघ मोलस्का के अंतर्गत घोंगा और सीपी आते हैं, याद रखिएगा। और इस एक कोशिकीय प्रणाली और बहुकोशिकीय प्रणाली को आप नोट करते चलिए। प्लांट मतलब प्राणी जंतु जो है, इससे एक क्वेश्चन आपको रहता ही है, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। चलिए पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्वकर्ता किसने किया, तो उसका सही जवाब है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे, वहां के जमींदार रियासत था इनका, वहां के ये राजा थे। आरा जगदीशपुर बिहार 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता वीर कुंवर सिंह थे। इनका सही जवाब देने वाले थे चेतन आनंद, जिन्होंने सही जवाब दिया। बोर्ड गुरु अभिषेक शरण, बोर्ड गुरु अभिषेक शरण, हरे राम सिंह, इन्होंने विजय ऑफिशियल स्टडी, इन्होंने सही जवाब दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अब ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और नोट करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक। और हाँ भाई, मेरे वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिए, उन व्यक्ति के पास पहुंचाइए जो इस बार दरोगा नहीं निकाल पाए हैं। प्लीज, अब जो वैकेंसी आ रही है 2023 में, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको खुद पर खुद पता चल जाएगा कि हम कहां आ गए हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।